नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजमंद, विषय इतिहास, पेपर प्रथम भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक में अपन अध्ययन कर रहे थे उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक आंदोलनों का उदय। इन नवीन धार्मिक आंदोलनों के तहत अपन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन जैन धर्म का अध्ययन करते हैं। अपने मूल रूप में जैन धर्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की देनी नहीं है। जैन साहित्य और परंपराओं का अपन अध्ययन करते हैं तो ये मानते हैं कि जैन धर्म आर्यिक वैदिक धर्म के लगभग समान समय के आसपास होता है। वैसे जैन धर्म की स्थापना और विकास में योगदान देने वाले विद्वान महात्माओं जो है उनको तीर्थंकर कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। यानी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 24वें जो तीर्थंकर हैं वो भगवान महावीर स्वामी हैं। उनसे पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के बारे में कोई विशेष जानकारी अपने को नहीं मिलती है। हाँ, अपने को जो 23वें जैन महात्मा हैं जिनको तीर्थंकर कहते हैं पार्श्वनाथ जी, उनके बारे में अपने को कुछ जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ जी का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। उनका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है। वह काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले निग्रंथ कहलाए क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो गए थे। उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ की अनुयायिनी शत्रुओं का भी उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांत पर चलने को कहा था। वह है अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। यानी 4 ही सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और उन्होंने बहुदेववाद और यज्ञवाद का घोर विरोध किया था। वो वैसे वेदों को की जो प्रमाणिकता है उसमें भी विश्वास नहीं कर सकते थे और हिंसात्मक युद्धों के भी वो घोर विरोधी थे। उनके बाद जो जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में अपन देखते हैं उनकी जीवनी कि जैन धर्म के जो 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे कुछ साहित्यों में उनका जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास भी लिखा हुआ मिलता है। अब इनमें से कौन सा सही है? वैसे 599 ईसा पूर्व को ज़्यादा स्टिक मानते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला। वे लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के जन्म के समय में एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बड़ा होने पर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या कोई परम ज्ञानी भिक्षु। तो इस भविष्यवाणी से उनके पिताश्री बहुत ही चिंतित हुए और उन्हें युवा अवस्था में ही उनका विवाह यशोदा नामक एक राजकन्या के साथ करवा दिया, जिससे उनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था। वैसे वैवाहिक संबंध में बंधने का भी महावीर स्वामी के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वर्धमान जब 23 वर्ष के हुए तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस घटना से उनकी निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और वे भिक्षु बन गए। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। अंत में जम्बीय ग्राम या जरम्बिका के समीप जो रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को केवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तभी उसे उन्हें केवलिन की उपाधि प्राप्त की थी।
अपने इंद्रियों को जीतने के कारण वे जीन कहलाएं। अब महावीर स्वामी द्वारा दिए गए जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे प्रमुख जो सिद्धांत देखते हैं, निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म के प्रवृत्ति मूलक धर्म के विरुद्ध निवृत्ति मार्गी था। वह आर्यों की भांति संसार के समस्त सुखों की कामना नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त जो सुख हैं वो दुख मूलक हैं, व्याधि रूप हैं, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टे बढ़ती हैं। मनुष्य जन्म और मृत्यु के आगमन के चक्र से पीड़ित है। ग्रस्त जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है। इस दुख का जो मूल कारण है कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म की मुख्य समस्या भी दुख और दुख निरोध है। उनके अनुसार मनुष्य का कुछ सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है, अपितु संसार को ही त्यागने में है। जैन धर्म का जो अगला सिद्धांत है वह है जीव और अजीव। जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा अजीव। दोनों ही तत्व शाश्वत, अनादि और अनंत हैं। इनसे ही मिलकर ये जगत बनता है, इसलिए वे अनादि और अनंत हैं। उनका कर्ता भी कोई नहीं है। जैन धर्म के अनुसार ये मानना है कि जीव ही आत्मा है। दोनों एक ही तत्व है, जीव और आत्मा एक ही तत्व है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञानपूर्वक माना गया है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। इसका कार्य अनुभूति है, अर्थात सुख दुख संदेश ज्ञान आदि सभी का अनुभव होता है। जीव अजीव के ढांचा यानी शरीर में रहता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके अथवा तोड़कर छोटा किया जा सके। अब अपन देखते हैं जैन धर्म का बंध और मुक्ति। बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। इनसे ही चार कसायों क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास होता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना का दुर्भाव पैदा करते हैं। इससे जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकता रहता है। वह राग और द्वेष से उत्पन्न कसायों हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है। जैन आगमन में कर्म क्रिया को नहीं कहते हैं बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंध का कारण होता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य समझकर जो ही उसके अनुसार आचरण करता है तो कर्म के बंधनों से बंध जाता है। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते हैं अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है और जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। पाप और पुण्य दोनों का जन्म आसक्ति के कारण होता है। पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से पहले शरीर से भिन्न किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कांस्यग्रस्त हो जाता है, परंतु पुण्य बंध की अवस्था में कांस्य जीव की विवेक शक्ति को पूरी तरह से नहीं दबा पाते। अब अपन देखते हैं जैन धर्म का निर्वाण। राग द्वेष यानी कि आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की जो कामनाएं होती है उनसे मुक्त हो जाता है और उसे अनंत शांति मिल जाती है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। इसका अभिप्राय है जीव के भौतिक अंश के विनाश से। जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अक्रमण्यता अथवा निष्क्रियता भी नहीं है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख सकता है, सुन सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो ये जैन धर्म के
आज अपन निवृत्ति मार्ग, जीव और अजीव, बंध और मुक्ति और निर्वाण, इन 4 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है। अगले अध्याय में अपन जैन धर्म की आचार संहिता के जो त्रिरत्न हैं, अणुव्रत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।